बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ वह जंगल बहुत ही सुंदर था। वहाँ शेर, हाथी, तेंदुआ, भालू, बंदर, हिरण, लोमड़ी, खरगोश और कई तरह के पक्षी रहते थे। लेकिन उस जंगल में कोई राजा नहीं था। हर जानवर अपने हिसाब से जी रहा था। पर जब जंगल में पानी की कमी होने लगी और भोजन की कमी होने लगी तो सभी जानवरों को लगा कि अब किसी न किसी को नेतृत्व संभालना चाहिए। तब सब ने मिलकर जंगल में एक सभा बुलाई। वहां तय किया गया कि जंगल के राजा का चुनाव किया जाएगा, जो सभी की देखरेख करेगा और जंगल में न्याय व शांति बनाए रखेगा। सभा में सबसे पहले शेर आया और बोला, मैं सबसे बलवान हूँ। मेरी दहाड़ से दुश्मन डर जाते हैं। मुझे जंगल का राजा बनाया जाए। तेंदुए ने कहा, मैं सबसे तेज हूँ। किसी भी खतरे से जंगल को सबसे ले मैं बचा सकता हूँ, इसलिए मैं इस पद के योग्य हूँ। हाथी ने कहा, मैं सबसे बड़ा और बुद्धिमान हूँ। मेरा अनुभव सबसे अधिक है। मुझे राजा बनाना ही उचित होगा। लोमड़ी चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। फिर उसने कहा, राजा वही होना चाहिए जो न्यायप्रिय, सहनशील और समझदार हो। सिर्फ ताकत से जंगल नहीं चलता। जानवरों में बहस शुरू हो गई। सभी अपने अपने गुण गिनवा रहे थे। तभी एक बूढ़ा उल्लू उड़ा और आया और बोला, यदि तुम सभी आपस में लड़ते रहोगे तो जंगल का क्या होगा। तुम में से कोई भी तब तक योग्य नहीं है जब तक वह दूसरों की भलाई न सोच सके। उल्लू की बात ने सबको चुप कर दिया। फिर उसने सुझाव दिया, क्यों न हम कुछ दिन के लिए हर दावेदार को राजा बनाए और देखें कौन सबसे अच्छा काम करता है। सबको यह बात समझ में आ गई और तय हुआ कि एक एक करके सभी दावेदार जंगल का शासन चलाएगा। सबसे पहले शेर को मौका मिला। उसने आते ही जंगल में शिकार पर रोक लगा दी, लेकिन खुद हर रोज शिकार करता रहा। वह ताकत का इस्तेमाल कर छोटे जानवरों को डराने लगा। जल्द ही जानवरों को यह एहसास हुआ कि शेर एक अच्छा राजा नहीं है। इसके बाद तेंदुआ आया। वह बहुत फुर्तीला था, लेकिन जल्दबाजी में फैसले करता था। उसने जंगल में गश्त बढ़ा दी, पर समझदारी की कमी के कारण कई निर्दोष जानवरों को सजा दे दी। फिर हाथी की बारी आई। वह शांत स्वभाव का था, लेकिन बहुत धीमा था। उसके फैसले देर से आते और कई स्थिति बिगड़ जाती। आखिर में लोमड़ी को मौका मिला। वह चालाक थी, लेकिन उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए किया। उसने सबसे पहले जंगलों के हिस्सों में पानी की व्यवस्था करवाई। फिर फलदार पेड़ों को बचाने के लिए बंदरों की मदद की। उसने सभी जानवरों को अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी दी। धीरे धीरे जंगल में फिर से संतुलन आने लगा। लोमड़ी ने सबकी बात सुनी, न्याय किया और खुद को दूसरों से ऊपर नहीं समझा। उसने कई जंगों पर सभा आयोजन की, जहां जानवर अपनी समस्याएं साझा कर सकते थे। वह न सिर्फ जंगल की देखभाल कर रही थी, बल्कि सभी को परिवार की तरह जोड़ रही थी। कुछ ही समय में जंगल में फिर से शांति लौट आई। हर जानवर खुश था। अब वे बिना डर के घूम सकते थे और उन्हें भरोसा था कि कोई उनका ध्यान रख रहा है। सभा फिर से बुलाई गई और सभी ने मिलकर कहा, लोमड़ी ही जंगल की सच्ची रानी है। लोमड़ी ने मुस्कुराकर सबको धन्यवाद दिया और कहा, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। यह सब संभव हुआ क्योंकि तुम सब ने साथ दिया। अगर हम इसी तरह मिलकर रहे और जंगल हमेशा हरा भरा और खुशहाल रहेगा। तब से लोमड़ी जंगल की रानी बन गई और सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल को अब सब राजा जंगल नहीं बल्कि समझदारी का जंगल कहने लगे।